अभी देखिए सेमल का पेड़ है अगल बगल में, कितना सुंदर सुंदर उसमें फूल लगे हैं लाल लाल, देखने में बड़े बड़े खूबसूरत लगता है। और वो फूल झड़ता उसमें फल आएगा और उस फल में क्या होगी, रूई होगी। ये प्रकृति की कितनी बड़ी व्यवस्था है। सेमल का जो पेड़ है उसमें रूई जो निकलती है वो किसके लिए है, हम सब के लिए, गदिया गद्दा तकिया और रजाई बनाने के लिए नहीं, वो इसलिए प्रकृति उसकी व्यवस्था करती है कि सेमल का वृक्ष बड़ा होता है, उसका बीज बहुत छोटा होता है। यदि वह बीज उसी पेड़ के नीचे ही गिर जाए तो उगेगा नहीं। सारे जो पानी है और सूर्य की किरणें हैं उसको तो बड़े वृक्ष ही ले लेगा, उसके नीचे जो छोटे छोटे पौधे यदि जगेंगे तो वो पनपेगा नहीं, विकसित नहीं होगा। इसलिए सेमल का वृक्ष अपने फल के अंदर रूई तैयार करता है। जब गर्मी पड़ती है, फल फटता है, तो रूई के माध्यम से उसका बीज दूर तक चला जाता है, हवा के माध्यम से दूर निकल जाता है, जहाँ खाली जमीन में वो बीज पड़ता है और वहां विकसित होता है, वहां करता है। ऐसे ही हमारे अंदर के कलमश, हमारे अंदर के विकार, हमारे अंदर की कामना, हमारे अंदर की वासना, हमारे अंदर का क्रोध, हमारे अंदर का वैमनस्य, हमारे अंदर का राग, हमारे अंदर का द्वेष, ये हमें बाहर फेंक देता है। ये हमारी स्थिति में हमें नहीं रहने देता है। जब आदमी क्रोध करता है तो अपने आप में नहीं रहता है, जब आदमी लोभ करता है तो अपने आप में नहीं रहता है, जब आदमी झूठ बोलता है तो अपने आप में नहीं रहता। उसके भीतर उसके मन संसार की चीजों को पाने के लिए इच्छा से ललायत हो जाता है, उसके लिए कुछ भी, अपने ईमान को, अपने धर्म को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये कब तक, जब तक जीवन है, ये जीवन तब तक ये भौतिक चीजें साथ देता है, उसके बाद तो अंत चले सब छूट। जैसे कुत्ते होते हैं ना, सूखी हड्डी पा जाते हैं तो इतना झाव झाव करते हैं उसको चबाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, मेरा है मेरा, एक दूसरे को काटने के लिए लड़ते हैं। माया करक कदीम है, बिकुर मिले लखोर, दावा करी करी पछी हुए, अंत चले सब छोड़। वो मेरा है करके लड़ता है, झगड़ता है, एक दूसरे को काटता है, थोड़ी देर चबाता है, उसको लगता है कि इसमें कुछ रस आ रहा है, लेकिन वो जिसमें रस है ही नहीं, कब तक चबाएगा। अंत चले सब छोड़, अंत में वो छोड़ के चल देता है। वो हड्डी जिसके लिए इतना पागल था, इतना काटने को, लड़ने को तैयार था, वही पड़ी रहती है और चल देता है कहीं दूर भाग। जिसके लिए आदमी केस करता है, मुकदमा करता है, एक दूसरे की हत्या करता है, एक दूसरे को धोखा देने को तैयार है, एक दूसरे को मरने मारने और मिटने को तैयार है, वो कब तक रहेगा। थोड़े दिन का ये बसेरा है। ये जीवन जो हमें महाजीवन को पाने की एक सीढ़ी बन सकती थी, इसको हमने संसार में ही लगा दिया। ये सीढ़ी तक ही बैठे रह गए, मंजिल तक पहुंचे ही नहीं। और जो व्यक्ति मंजिल तक नहीं पहुंचा उसको फिर आना पड़ता है। कोई बच्चा 5वीं क्लास में जब तक पास नहीं करेगा, कैसे कोई शिक्षक और शिक्षिका उसको 6वीं क्लास में भेज देगा, उसको पास करना पड़ेगा, तब वो आगे की क्लास में जाएगा। इस संसार में आदमी आकर बार बार ये लोभ मोह कामना इच्छा वासना में पड़कर अपनी स्थिति से दूर चला जाता है, बार बार फेल हो जाता है, इसलिए फिर भी आना पड़ता है। सब कुछ इसी संसार में मिलता है, जितने संबंध है वो भी यही मिलेगा, भौतिक चीजें हैं वे भी वही मिलेगा। जिसके प्रति आदमी की कामना होती है, इच्छा होती है पाने की, अंत में उसको फिर भी आना पड़ता है। एक सेठ मर रहा था तो वो उन्होंने कहा, जो व्यक्ति दुकान में बैठकर केवल धनिया मिर्ची और नमक को ही जीवन भर रखा है, अंत में उसको राम की याद आना तो बड़ी मुश्किल है। वो सेठ की बड़ी दुकान थी, जीवन भर दाल चावल ये तेल नमक हल्दी ही बेचा था, कभी अकेले में बैठकर ध्यान नहीं किया, कभी सत्संग में नहीं गया, कहता फुर्सत ही नहीं, जैसे कि आज के लोग कहते फुर्सत ही नहीं। तो जब मरने लगा सेठ तो उन्होंने
कहा मेरे बड़े बेटा कहाँ है? तो उसके बड़े बेटा आता है, पिताजी मैं यही हूँ। फिर कहता है मंझला बेटा कहाँ है? तो मंझला बेटा अंतिम स्टेज में है, बस दुनिया से जाने ही वाला है। डॉक्टर उसको रिजल्ट दे दिए कि बस 2-4 घंटे का समय है, कब रवानगी का समय आ जाए पता नहीं। तो सब परिवार के लोग इकट्ठा हो गए, वो अंतिम सांसें ले रहा है और कहता है मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? वो उसके नजदीक आता है, पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं यही हूँ। वो सोचता है बड़े वाले बेटा, हो सकता है पिताजी की किसी की लेन देन बाकी रह गई हो, या पिताजी कहीं खजाना छुपा के रखे हो, नहीं बताए जीवन भर, अंतिम क्षण में वो खजाना को बताना चाहते हो, किसी से पैसा लेना है, नहीं बता पाए होंगे। अंत में आदमी अंतिम में वही बात बताता है जो जीवन भर नहीं बता पाया। तो नजदीक आता है तो फिर कहता है मंझला वाला बेटा कहाँ है? मंझला वाला बेटा कहता है पिताजी आप निश्चित रहे, मैं भी आपके पास ही हूँ। छोटा वाला बेटा कहाँ है? वो कहता है कि मैं भी आपके पास हूँ। उसकी पत्नी बहुत देर तक देखती है, कहते जो कहना है साफ साफ कह दीजिए, यहाँ सब अपने ही लोग हैं, पराया कोई नहीं है। पत्नी सोची कोई राज की बात बताना चाहते हो, कोई सेठ जी कहीं खजाना छिपाया होगा। तो कहते जो कहना साफ साफ कह दीजिए, अब समय नहीं है उतना, डॉक्टर कह दिए अंतिम समय, अब आप इधर उसको जो कहें सब अपने हैं, बता दो साफ साफ। पत्नी कहती है। फिर कहता रामू कहाँ है? उसका नौकर था रामू। वो लोग सोचते हैं माथा पर लगता है, ये जीवन भर सेठ के सेवा की है, पिताजी के सेवा लगता है, जाते समय इसका भी कुछ धंधा काम करके जाए। तो उन्होंने सोचा कि पत्नी भी यही है, बच्चे भी यही, नौकर भी यही। उन्होंने कहा मुर्गा फिर दुकान में कौन है? क्या कहता है फिर दुकान में कौन है? ऐसे ही घाटा लगा दोगे। आदमी जीवन भर जिसकी याद करता है, जिसके लिए समय लगाया है, अंत में वही याद आएगा। हम सब जो 24 घंटे का समय मिला है, कितने क्षण मन की शांति के लिए, शांति सबको पाना चाहता है, सुख सबको पाना चाहता है, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। बिना मेहनत के मिलता कुछ भी नहीं। हर चीज के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो सुकून के लिए, शांति के लिए, कल्याण के लिए, तो जो और इससे बड़ी कोई और यात्रा नहीं है, इससे बड़ा कोई शिखर नहीं, इससे बड़ा कोई मंजिल नहीं है। यही अंतिम सीढ़ी है, यही अंतिम मंजिल है, इससे फिर बाकी सब नीचे है। इसके लिए कितना समय देते? इसके लिए यदि समय नहीं दिए, चढ़ाव है उतरने के लिए ना, छत से उतरने के लिए तो बहुत कम मेहनत है, लेकिन चढ़ने के लिए थोड़ी मेहनत है। अंतिम शिखर तक जाना, उसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। एक एक कदम ही सही, 5-5 मिनट ही सही। इसलिए सदगुरु कभी कितना सुंदर रास्ता बताते। एक घड़ी, क्या कहते हैं? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद। और कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कबीर साहब कहते 1 घंटा समय निकालो 24 घंटे में। लोगों ने कहा गुरुदेव 1 घंटा का समय नहीं है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, फिर रास्ता बताते हैं, आधी एक घड़ी, आधी घड़ी, 1 घंटा नहीं, आधा घंटा निकालो। लोग कहे कि आधा घंटा भी मुश्किल है निकालना। माता लोग और बहुत 11-11 बजे कभी नाश्ता करते, कितने लोग कभी बात होती तो 2 बज गए, अभी तक जलपाने नहीं हुआ, कोई ब्रश नहीं किया। और इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ जाते हैं। न तो पानी पीने का फुर्सत, न खाने का फुर्सत रहता है, न सोने का। बहुत इन लोग का समस्या होती है। कई बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाना है, उसको तो जल्दी 4 बजे उठ के उसके लिए टिफिन तैयार करना है। अब घर के जो पति देव है, ससुर है, वो काम है, उसके लिए भोजन बनाना, अपना काम करना है। इसी में ही उनका समय सब चला जाता है, इसलिए बहुत अस्वस्थ हो जाती है जल्दी। तो थोड़ा समय निकाले। ये बाहरी संसार के लिए समय ना मिले चलेगा, लेकिन अपने लिए तो समय निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर आना पड़ेगा। फिर लोग इस जीवन में कितना दुख पाते, कोई जहर खा लेता है, कोई फांसी लगा लेता है, कोई पानी में कूद जाता है, कोई पहाड़ से कूद जाता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ। दुख इतना असहनीय हो जाता है आदमी को कि अब सोचता है कि इतना दुख भरे जीवन, इससे तो मर जाना ही बेहतर है।
आदमी फांसी लगा लेता है, आदमी जहर खा लेता है, कोई पानी में कूद गया, कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ कर लिया, कोई आग जलाकर। जीवन सबको प्रिय है, एक मक्खी एक चींटी को भी जीवन प्रिय है, लेकिन जीवन इतना भार हो गया। न्यूटन एक बगीचे में बैठा हुआ था, सबको पता होगा, एक सेब का फल गिरता है तो उसके मन में ये चिंता होता है, वो सोचता है, चिंतन करता है कि ये फल जब पेड़ से गिरा ऊपर क्यों नहीं गया, दाएं क्यों नहीं गया, बाएं क्यों नहीं गया, ये नीचे ही क्यों आता है। उसके मन में चिंतन चलता है। फिर वो खोज करता है क्या चीज है जो पृथ्वी खींचती है, तो वो चिंतन करता है। वैज्ञानिक हुए और न्यूटन की गति वे गुरुत्वाकर्षण शक्ति का खोज किया। आदमी जब दुख में होता है तो मरना चाहता है, आदमी सुख में होता है तो जीना चाहता है। जब फूल खिलता है तो ऊपर की ओर खिलता है, जब पेड़ बढ़ता है तो ऊपर की ओर बढ़ता है, और जब पेड़ मुरझा जाता है तो नीचे जमीन में गिर जाता है। जब फूल खिलता है तो आसमान की ओर, सूरज की ओर खिलता है, जब मुरझा जाता है तो जमीन में गिर जाता है। जब आदमी जीवित रहता है तो बढ़ता है तो ऊंचाई की ओर बढ़ता है, जब मृत्यु आ जाती है तो जमीन में दफन हो जाता है। कोई चीजें हैं जो आदमी को ऊपर की ओर खींचता है, कोई चीजें हैं जो आदमी को नीचे की ओर खींचता है। आदमी के जीवन में जब सुख ही सुख होता है तो वो जीना चाहता है, ऊंचाई को छूना चाहता है, और आदमी के जीवन में जब दुख आता है तो मरना चाहता है, जीना नहीं चाहता है। इसको ठीक कौन करेगा? इसको ठीक अपने को ही करना पड़ेगा, थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, भीतर झाड़ू लगाना पड़ेगा, तब हमारा यह जीवन सार्थक होगा, हमारा यह जीवन सफल होगा। जो व्यक्ति इस शिखर में, एक व्यक्ति जब रात में, अंधेरी रात में चौराहे पर बैठा था, बहुत देर तक उसके हाथ में लालटेन थी और यूं ही बैठा था। उसका एक परिचित व्यक्ति आया, उन्होंने कहा कि आप ये चौराहे में बैठकर क्या कर रहे हैं, आपको तो जाना दूर था, आपके घर तो दूर है। उन्होंने कहा मैं मित्र के घर आया था और यहाँ से बड़ी दूर है यात्रा, घर बहुत दूर है, मेरे हाथ में केवल छोटा सा लालटेन है और अमावस की रात है, अंधेरी रात है, मैं इतनी दूर की यात्रा इस छोटे से लालटेन के माध्यम से कैसे तय करूंगा। उसके मित्र हंसने लगा, उन्होंने कहा तुम भी कितने भोंदू हो, अरे तुम्हारे हाथ में छोटा सा लालटेन ही सही, लेकिन इतना तो दिखा दे रहा है जिससे तुम 2 कदम चल सको, और उस लालटेन के सहारे तुम आगे बढ़ते जाओ, उसका प्रकाश भी तुम्हारे साथ बढ़ता जाएगा, तुम हजारों मील की यात्रा तय कर सकते हो छोटे से लालटेन के सहारे। हम भी थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर अपने जीवन के सृजन के लिए, नहीं तो कितना दुख के बारे में पता, कितना दुख है संसार में, जीवन में कितना दुख आदमी पाता है, मरना चाहता है, जीना नहीं चाहता है। यह दुख तब दूर होगा, मानसिक दुख तब दूर होगा जब हम भजन के लिए, सत्संग के लिए, ध्यान के लिए समय देंगे, और वो सब चीज हमारे भीतर है। मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी, जिस प्रकार नगर पालिका वाले हमारे घर के सामने के रास्ते को झाड़ू लगाते रहे, वर्षों तक लगाते रहे, उससे हमारे घर भीतर सफाई नहीं होगी। जब तक हम बाहर करते रहेंगे वो तो ठीक है, बाहर के घर के सामने कचरा ना रहे ये ठीक है, लेकिन साथ साथ भीतर भी अपने घर को भी झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, तब स्वच्छता आएगी। ऐसे ही बाहर पूजा पाठ जो करते हैं करें, ठीक है, लेकिन भीतर के लिए, ध्यान के लिए, आत्मचिंतन के लिए भी थोड़ा समय निकालें। वही समय, वही आधा घंटा का समय ही आपके जीवन का सृजन करेगा, वही आपको जन्म और मृत्यु के पार ले जाएगा। नहीं तो चक्कर में तो लोग भाई कहते हैं ना, उसमें घूमते रहेंगे, उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। राग, द्वेष, काम, क्रोध, ईर्ष्या, वासना, कामना, ये भीतर जिस प्रकार सेमल का पेड़ रुई तैयार करता है, इसी प्रकार ये साधना है, ये सत्संग है, वैराग्य है, आत्मचिंतन है, जो हमें भीतर की ओर लाता है, बाहर नहीं फेंकता है, हमें भीतर की ओर लाता है। हमारे संत जन हमें भीतर की ओर ही इंगित करते हैं कि भीतर मुड़ो, भीतर देखो, अकेले में बैठो, थोड़ा शांति के लिए भी समय निकालो। मैंने थोड़ी बातें आप लोगों के बीच
रखा कि हमें थोड़ा अपने लिए भी जीवन के सृजन के लिए समय निकालना है, जिससे हमारा आवागमन का चक्र मिट जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर